प्रादुर्भाव का एक पद की रचना करके उत्सव वर्णन करते हैं। उसमें कहते हैं, आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण। जो अनन्य भजनानंदी हैं उनको रस प्रदान करने के लिए श्री लाल जी महाराज। लेकिन हमारी लाडली जू है, चलो वृषभानुगोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। मोहन का जो हित है, प्रेम जो है, वो श्यामा नाम धारण करके प्रकट हुआ है। कहाँ? बोले चलो वृषभान गोप के द्वार, वृषभान जी महाराज के द्वार में चलो। यहाँ विधि निषेध संयम साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े जो भजनानंदी महापुरुष हैं, उन सबको रस देने के लिए तो लाल जी प्रकट हुए हैं। लेकिन जो दैन्य हैं, इनमें कोई साधन बल नहीं, उनको महाप्रेम रस प्रदान करने के लिए जो कल्याण है, मोक्ष है, अन्य सिद्धियां हैं, सब लघु चीज़ें हैं। हमारी लाडली जो प्रकट हुई हैं, मोहन का प्यार, लालजू के हृदय का प्रेम, शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, ऐसी स्वामी की शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। कोई कैसा भी हो जिसने हमारी श्री लाडली जू के चरणों का आश्रय ले ले, बस आश्रय मात्र से, यहाँ ये नहीं कह रहे कि दास अनन्य भजन रस कारण, जो मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत वो तो लाल जी ही हैं। बड़े बड़े भजनानंदी, जो अनन्य भजनानंदी, उनको प्यार, उनको परम पद, उनको कल्याण मोक्ष, ये सब प्रदान करने के लिए लालजू प्रकट हुई। लेकिन हमारी लाडली जू तो केवल जो उनके शरणागत हैं, वो कैसे हैं इसका यहाँ तात्पर्य, केवल हमारी लाडली जू, हमारी प्यारी जू, जिनके हृदय में बात आ गई है, जिन्होंने गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया है, उनको वो दुर्लभ रस प्राप्त, वो दुर्लभ पद प्राप्त होगा, उनको वो दुर्लभ वस्तु प्राप्त होगी जो किसी अन्य उपासना से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो वृंदावन रस के रसिक जन हैं, वो लालजू के मिलने का कोई प्रयास ही नहीं करते। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा। बड़े बड़े देवता जिनका परिचय नहीं जानते, ब्रह्मादिक बड़े बड़े महापुरुष जिनका परिचय नहीं जानते, कि हमारी जो नवनिभृत निकुंज विलासिनी श्री राधा किशोरी जो हैं, इनका परिचय ब्रह्मादि भी नहीं जानते। न देवैर न ब्रह्मादेर और न खलु हरि भक्तेर, जो हरि के अनन्य भक्त हैं उनकी भी पहुंच हमारी स्वामी जी तक नहीं है। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा, जो प्रभु श्री कृष्ण के निज जन कहे जाने वाले सुहृद जन हैं, वो भी हमारी श्री स्वामी जी के चरणों का परिचय नहीं प्राप्त कर पाए। साक्षात्कार करना, दर्शन करना या उनकी श्रीअंग सेवा में पहुंचना है तो बहुत दूर की बात है, वो परिचय नहीं प्राप्त कर पाए, वो अपने ध्यान में नहीं ला पाए। वो हमारी स्वामी जी के नाम, स्वामी जी के रूप, स्वामी जी की लीला, इससे अपरिचित बड़े बड़े महापुरुष, ये अपार करुणा सिर्फ वृंदावन धाम की है। जो आप राधा नाम गा रहे हैं, ये त्रिभुवन में कहीं नहीं है। अगर कहीं त्रिभुवन में है तो कोई वृंदावन का संपर्क का होगा, वृंदावन के आश्रय वाला होगा, तभी उसकी जिह्वा से राधा नाम निकलेगा। नहीं, परिचय नहीं जानते, क्योंकि स्वामिनी जो आगम निगम पुराण अगोचर हैं। बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराणों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण का होता है, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, लेकिन श्री कृष्ण को महासुख प्रदान करने वाला क्या है? प्रेम। और उन्हीं के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री श्यामाजू श्री ब्रजधाम में बरसाने में वृषभानु जी के यहाँ केवल प्रकाशित हुई, लालजू को सुख पहुँचाने के लिए, और अधमों को जो बिल्कुल साधन विहीन है और आश्रय ले लिया, तो वो रस, वो पद जो प्रभु भी नहीं प्रदान करते। ये अधिकार श्री जी की सहचर्या, श्री जी जब कृपा कोर करती हैं, करुणा से देख लेती हैं, तब वो जी अपने सब किसी योग्य नहीं है,
न साधना है, न तपस्या है, न प्रभु के तत्व का ज्ञान है, न कोई संयम नियम है, बस हम लाडली जी के हैं। इस भरोसे में यदि हम दृढ़ हो जाएं तो स्वामी जी प्रगट ही हुई हैं। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं कि जो इनकी उपासना कर रहे हैं, इनकी आराधना कर रहे हैं, इनका आश्रय लिए, बोले धन्य 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 तेज इनके उपास हैं। वो धन्य है, वो धन्य है, वो धन्य, वो त्रिकाल में धन्य है, वो तीनों लोकों में धन्य। से 3 बार का धन्य 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 तेज इनके उपास हैं। जो हमारी स्वामी जी की शरणागति लिए हुए, स्वामी जी के नाम रूप का चिंतन गायन कर रहे, धन्य है, धन्य है। अन्य आश्रय नहीं, केवल गोरे चरणारविंद का आश्रय लेकर अपने जीवन को ब्रजरज वृंदावन धाम की रज में शांता हुआ व्यतीत कर दे तो वो पदवी, वो रस प्राप्त होता है जहाँ संभाव्य की विरंची नारद शिव एक कामना भी नहीं कर सकते, भावना भी नहीं कर सकते। वो रस संभाव्य भी, इन संभावना ही नहीं है। कौन सी संभावना? श्री स्वामी जी के नेत्रों में अंजन लगाना, श्री स्वामी जी के श्री चरणों में महावर लगाना, श्री स्वामी जी की आज्ञा में रहना, श्री स्वामी जी की जूठन पाना, श्री स्वामी जी के सदैव समीप रहना। ये पदवी बड़े बड़े महापुरुषों को, जो ईश्वर कोटि के हैं, उनको भी दुर्लभ है। अत्यंत कृपा हो गई, लाडली जी ने अत्यंत कृपा करके हमें अपने चरण शरण में ले लिया। तो वही रस प्रदान कर, अगर वो भूतल पर प्रकट ना होती, उनकी सहचरियाँ भूतल पर प्रकट ना होती, तो हमारी प्यारी जू का परिचय किसी को नहीं है। न वेदों को है, न पुराणों को है, न बड़े बड़े ऋषियों को है, न मुनियों को है। तो फिर कैसे कोई जान पाता, कैसे कोई उपासना कर पाता? इसीलिए हमारी लाडली जो निकुंज से पधारी हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। जिन श्यामा को कह रहे हैं मेरे प्राणनाथ, उन्हीं श्यामा को कह रहे हैं, चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। वही श्यामा जो प्रकट हुई है सबका मंगल करने के लिए। जो इनके शरणागत हो गए वो अभय हो गए। हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव, सुधा रसौघम। कोई कैसा भी हो, इनके गोरे चरणारविंदों का आश्रय ले लिया, वो इस विषम संसार से मुक्त होकर, मोक्ष आदि की कामनाओं से भी रहित होकर, महाप्रेम रस में डूबकर, सहचरी वपु से, किंकिरी वपु से, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री राधा वल्लभ की, श्री राधा रमण की, श्री राधा वाक्य बिहारी की सेवा में उपस्थित हो जाता है। ये वृंदावन रस की उपासना अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत गूढ़ और बहुत सहज है। इसमें केवल ऐसे प्यार किया जाता है जैसे लोकवत, लोक में बालक माँ से प्यार करता है, लोकवत जैसे अन्य संबंधों में हम अपनी स्वामिनी जी से अगर इतना भी एक प्यार कर लें, जैसे पिता पुत्र का प्यार, भाई भाई का प्यार, उनमें से एक प्यार का अंश थोड़ा सा दे दे तो फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी, संपूर्ण चित्तवृत्ति स्वामिनी जी घसीट लेंगी। क्योंकि ध्रुवदास जी कहते चंचल चित्त आकर्षणी हमारी प्रिया जी का नाम है। अति नागरी वृषभानु किशोरी, सुन दूतिका चपल मृग नयनी, आकर्षत चितवत चित गोरी। ये गोरी प्रिया जो केवल एक चितवन मात्र से हमारी चित्तवृत्ति को अपने श्री चरणों में घसीट लेंगी, हमें प्रेम रस प्रदान कर देंगी, जो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है। उन्हीं प्यारी जी का आज हम प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। स्वामी जी का प्राकट्य उत्सव बाहर भी है और स्वामी जी का प्राकट्य उत्सव हृदय में भी है। श्री राधिका हृदय स्फुरत में रस के सिंधु, श्री स्वामी जो हमारे हृदय को अपना नवनिवृत्त निकुंज स्वरूप बना दें अपनी कृपा कटाक्ष से, और यही प्रीतम के साथ प्रकट होकर के खेले। यही अवतार है, बाहर भी अवतार है और हृदय में भी अवतार है। किस श्लोक में महाप्रभु कह रहे हैं, वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, आगे वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधु रतिसांद कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु रमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। श्री स्वामी जी हमारे हृदय रूपी इस महान महिमामय वृंदावन निकुंज में तो है भी, हमारे हृदय रूपी निकुंज में प्रकाशित हो जाए, हमारे हृदय रूपी निकुंज में अवतार ले लें, तभी हमारी बात बनेगी। जब हमारा हृदय गोरे चरणारविंद के ध्यान में निरंतर मगन रहे, हमारी जिह्वा राधा 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 रटती रहे, यही परम लाभ है। हमें बिल्कुल अपने निष्ठा पे हो जाना है।
यहाँ भरोसे पे बैठने से काम चलता है। हमारी लाडली जो जब गलबैया दे करके इस वृंदावन कुंज में निकलती हैं विहरण करने के लिए, तो ये देखती हैं कि ये जीव तो केवल मेरा आश्रय लिए, न इसके साधन है, न संयम है, न नियम है, न ज्ञान है, न ध्यान है, न कोई बल, ये तो मेरा आश्रय लिए। तो लाडली जो उसका बल बन जाती हैं। हाँ, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, और जिसकी वृंदावन महारानी जो बल बन जाती है, तो फिर लालजू भी उसके चरणों में नमन करते हैं। यत् किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। शिखंड मौले श्री लालजू, परम पुरुष श्री लालजू। यत् किंकरीषु बहुशा, किंकरी दासी सहचरी, जिनकी दासी जिनकी सहचरियों की चाटुकारिता करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे श्री लाडली जू की सेवा की याचना करते हैं, ये सुख प्रदान करते हैं प्रभु। जो श्री लाडली जू के चरणों का आश्रय ले लेता है, लाडली जू के नाम का आश्रय ले लेता है, अपने को तो श्री जी ने महल में रख लिया है। अब यही आकांक्षा करनी है कि हमें उन उत्सव का फल प्राप्त हो, हमारे हृदय में भाव उत्सव हो जाए, हमारे हृदय में श्री स्वामी जी का प्रादुर्भाव हो जाए। श्री राधा 2 मिनट और राधा नाम कीर्तन करने।